आज के चमत्कारों की ओर बढ़ने से पहले यह है श्री अम्मा भगवान का सूत्र। प्रार्थना बाहुल्य प्राप्त करने के लिए होती है, न कि अभाव व्यक्त करने के लिए। और अब आज का चमत्कार। नागपुर, भारत से मैं वैशाली वैद्य हूँ। नारी दिवस के उपलक्ष्य में अम्मी उद्योगिनी ने महाराष्ट्र राज्य की 5 नारी उद्यमियों को सम्मानित किया। मेरे भगवान के अनुग्रह से मैं उन 5 में से एक थी। ये सब मेरे दिव्य माता पिता श्री अम्मा भगवान के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। मेरी यात्रा भी एक चमत्कार ही है। एक छोटे शहर की लड़की, फिर पत्नी और अंततः एक माँ। मुझे जीवन से कोई विशेष अपेक्षा नहीं थी। मेरी बेटी की वजह से मैंने स्कूलों में किराए पर ड्रेसेस देने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। इस क्षेत्र में पहले से ही कई बहुत सफल प्रतिभागी थे और उनसे आगे निकलना आसान नहीं था। एक भक्त ने 2003 में मेरा परिचय श्री भगवान से कराया और उनसे एक बंधन बांधने की सलाह दी। उस रात मैं इस पर विचार करते हुए सो गई। करीब 4 बजे सुबह मैंने श्रीमूर्ति के भगवान को अपने सामने खड़ा देखा। उन्होंने कहा, इतका विचार काई करतेस मामा मढ़ामाला, मतलब इतना सब क्यों विचार कर रही हो, मुझे मामा बुलाओ। मुझे अपने कानों और आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा उस दिन से शुरू हुई और मुझे सफलता मिलनी शुरू हो गई। चमत्कार मेरे जीवन का अंग बन गए। शुरुआत मेरे सोच में बदलाव से हुई। हम लोग एक संयुक्त छोटे से घर में रहते थे। अब हम एक बड़े फ्लैट के मालिक हैं। श्री अम्मा भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। एक प्रकार से मैं एक के बाद एक स्कूल, कॉलेज, स्टेज के नाटक के कॉन्ट्रैक्ट जीतती चली जा रही थी। हमने दर्शन, हवन और कोर्सेज में भाग लिया। हर एक हवन में मैं उन स्कूलों की लिस्ट तैयार कर लेती थी जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी। भगवान के अनुग्रह से मुझे उन सब के ऑर्डर मिलते थे। वैष्णवी नाट्यभूष में नागपुर में 60 से 70% स्कूल हमारे पास हैं और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई और स्कूल भी हमारे पास हैं। मैं अलग अलग शहरों में ये बिज़नेस शुरू करने के लिए 7 लोगों को सहयोग भी दे रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं होने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। भगवान इस सब कुछ के लिए धन्यवाद। हमेशा मेरी सहायता करने के लिए, मार्गदर्शन और अनुग्रह के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ।